पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने गृह मंत्री अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को घेरा। अभय चौटाला ने कहा कि गृह मंत्री को मालूम ही नहीं कि किसानों को किस तरह पीटा गया। वहीं उप मुख्यमंत्री द्वारा मामले की जांच की मांग कराने की मांग पर अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। चौटाला ने कहा कि सरकार ने अपनी बात कहने आए किसानों पर लाठियां बरसाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। मैंने ना कल 2 बयान देखे अलग अलग तरह के। होम मिनिस्टर तो ये कहता है कि वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहां कोई FIR लॉज नहीं, वहां किसी को चोट नहीं लगी। जबकि मैं खुद एक 85 साल के बुजुर्ग से कल मिलकर के आया, जिसके पैर की 3 उंगलियां जो है वो टूटी हुई है, उसके प्लास्टर लगा हुआ था। उसके गांव के और 10 लोग ऐसे थे वहां पे जिनके एक के हाथ पे लगी हुई थी, कोहनी में चोट लगी हुई थी, बाकियों के पीठ पे डंडे लगे हुए थे, पैरों पे डंडे लगे हुए थे, जिनके नील जमी हुई थी बुरी तरह से। और वो सारी चीजें लगातार सोशल मीडिया पे दिखाई भी जा रही है। पहले तो होम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना प्रदेश में घटी और उसको अधिकारियों ने मिसगाइड कर दिया, या उसने जानबूझ करके इस किस्म का बयान दिया कि जिससे किसान वर्ग के लोगों में और ज्यादा रोष पैदा हो। उसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा बयान ये आया हुआ था, जो प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात तो विपक्ष करता है, जांच की बात संगठन करते हैं अलग अलग। किसान संगठन डिमांड कर रहे बारी बारी भी सारे वाक्य की जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं इसके लिए, जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन्होंने ऑर्डर किया है जो गलत ऑर्डर है, जिनके चोट लगी है, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापिस हो, और जिन लोगों ने उनको चोटें मारी है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, न्यायिक जांच हो। इसकी मांग तो कांग्रेस कर रही है, मैं कर रहा हूं। इसकी जांच की मांग जो है और दूसरे राजनीतिक दल जो हैं वो कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट MLA हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा ड्रामा हो रहा है कि सत्ता में बैठे लोग भी ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उनके कहने से जांच नहीं होगी तो क्या वो सत्ता छोड़ देंगे? ये खामखा में अपनी उंगली कटा करके शहीद होने वालों में पंक्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने लगातार इस प्रदेश के किसान को लूटने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। धान में जब किसान लूटा जा रहा था, महकमा किसका था? गेहूं में लूटा जा रहा था, महकमा किसका था? चने और सरसों में जब लूटा जा रहा था, किसका महकमा था? नरमे और कपास की खेती खराब होगी, उसका मुआवजा, उसकी मांग नहीं करते, उसके लिए सरकार पे दबाव नहीं बनाते कि इनको मुआवजा दिया जाए। शराब घोटाला कर लिया, कितने ऐसे घोटाले कर दिए। जांच तो उनकी होनी चाहिए जो इसके डिपार्टमेंट में घोटाले हुए, जहां इसकी भी जांच हो, वहीं इन सारे घोटालों की जो इसके डिपार्टमेंट के है, इनकी जांच भी होनी चाहिए। लोगों का अंदर एक इस तरह की बात कह करके कहीं वाद विवाद खड़ा करना चाहते हैं, इस बात पे मिट्टी डालना चाहते हैं कि चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन किसान जो है ना, कभी भी किसी ऐसे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता
जिसमें किसान को अपना घर खेत छोड़ना पड़े। किसान तभी आंदोलन करता है जब किसान के स्वयं के सामने सरकार कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। इसलिए किसान ने अपना खेत घर बार सब कुछ छोड़ करके सड़क पे आना पड़ा और आकर के वो तो अपनी बात कह रहा था। वो कौन सा वहां किसी को कोई सड़क रोक रहा था या कोई और किसी चीज में बाधा पहुंचा रहा था। उसने तो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के सरकार के सामने अपना पक्ष रखना था। बात का काम सरकार का था।